टुडे सेशन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का एनुअल यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया, जो कि बिजनेस स्टडीज का किसका व्यवसायिक अध्ययन का दिया गया, कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए दिया गया। तो आज का सेशन जो है 2023 के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला है। तो सभी स्टूडेंट को वीडियो को जरूर लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट को ज़रूर शेयर करना और चैनल को सभी स्टूडेंट को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। और आज का सेशन जो है यहाँ पर देख सकते हैं 2023 के एग्जाम के लिए दिया गया और 2023 के एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन साबित होने वाला है। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले सभी स्टूडेंट को एकदम जमकर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जमकर करते हुए चलना। और आज आप लोगों का सेशन जो है न्यू क्वेश्चन होगा यानी 2023 का, यानी 2023 का मॉडल पेपर का न्यू क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से कोई एक सही या इन 100 प्रश्नों में किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को और मार्कशीट। और फिलहाल जो आप लोगों को लाइव चैट में आंसर लगाते हुए चलना, कहाँ पर आंसर लगाना, लाइव चैट में आंसर लगाते हुए चलना। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, नीति निर्धारण का कार्य है। नीति निर्धारण का जो कार्य जो है क्या है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन इस द फंडिक्शन ऑफ क्या होगा, उच्च स्तरीय प्रबंधक, मध्य स्तरीय प्रबंधक, संचालक प्रबंधक और डी जो है उपयुक्त सभी। 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, उच्च यानी उच्च स्तरीय प्रबंधक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, प्रबंध विज्ञान किस रूप में है। प्रबंध विज्ञान जो है किस रूप में है, प्रबंध विज्ञान किस रूप में है। मैनेजमेंट साइंस इज इन विच फ्रॉम द साइंस, क्या होगा, शुद्ध विज्ञान, सरल विज्ञान, अर्ध विज्ञान और डिस्वन में से कोई नहीं। राइट आंसर 2 का जो करेक्ट आंसर होगा सिंपल साइंस हो जाएगा, क्या होगा, सरल विज्ञान हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, निम्नलिखित प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित प्रबंध का उद्देश्य जो है नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, क्या होगा, लाभ कमाना, संस्था की वृद्धि, रोजगार प्रदान करना और डी जो है नीति निर्माण। 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा रोजगार प्रदान करना, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम जमकर करते हुए चला। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, प्रबंध का मुख्य उद्देश्य है। प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज क्या होगा, लक्ष्य निर्धारित करना या अधिकतम उत्पादन या न्यूनतम लागत में अधिकतम उत्पादन और डिवीजन में से कोई नहीं। 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा न्यूनतम लागत से अधिकतम उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, प्रबंधन के सिद्धांत नहीं है। प्रबंधन की सिद्धांत जो है नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नोट, क्या होगा, सार्वभौमिक होगा, लोचपूर्ण होगा, संपूर्ण होगा और डी जो है व्यवहारिक। राइट आंसर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, संपूर्ण हो जाएगा, क्या होगा, संपूर्ण हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, पर्यवेक्षण प्रबंध का स्तर है। सुपरविजन इज द डैश लेवल ऑफ मैनेजमेंट, क्या होगा, उच्च होगा, मध्य होगा, निम्न होगा और डिस ये सभी। 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, लो हो जाएगा, क्या होगा, निम्न हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा, इसका जो है यानी 6 का ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, क्या होगा, इसका जो है ऑप्शन नंबर सी तो दिया गया। इसमें जो है 2023 के अगर आपके भी पास जो है मॉडल पेपर है तो आपको भी सेट 1 में देख लेना है। इसका क्वेश्चन नंबर 6 में पर्यवेक्षण प्रबंध का जो स्तर जो है क्या है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। पिछले साल के क्वेश्चन में जो है डी दिया गया और अब की बार में जो है सी दिया गया। ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, सभी कालों के लिए है, मध्य में भी, उच्च में भी और निम्न में भी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, प्रबंध नौकर है। प्रबंध जो है नौकर है। मैनेजमेंट इज द सर्वेंट ऑफ, क्या होगा, सरकार का, प्रशासन का, ए बी दोनों और डिवीजन में से कोई नहीं। 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ए बी दोनों हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, एक कार्य के निष्पादन के लिए प्रबंध को सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा सिद्धांत इस पंक्ति की व्याख्या जो है व्याख्या करता है। इस पंक्ति का जो है व्याख्या करता है सार्वभौमिक, लचीले, संपूर्ण और व्यवहारिक, यूनिवर्सल, फिक्सेबल, एब्सोल्यूट और बिहेवियरल। राइट आंसर 8 का
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, व्यवहारिक होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को क्या होता, लाभ होता, हानि, कोई प्रभाव नहीं और डिसीजन में से कोई नहीं। राइट आंसर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, क्या होगा, वैज्ञानिक प्रबंध से इन श्रमिकों को लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, वैज्ञानिक प्रबंध से लाभों में होती है, वैज्ञानिक प्रबंध से लाभों में क्या होती है, वृद्धि होती है, कमी होती है, कोई प्रभाव नहीं और डिसीजन में से कोई नहीं। राइट आंसर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, वृद्धि हो जाएगा, क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटों में होती है, घंटों में क्या होती है, वृद्धि, कमी, कोई प्रभाव नहीं और डिसीजन में से कोई नहीं। राइट आंसर 11 का जो करेक्ट आंसर होगा, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य में घंटों में जो होती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 11 का बी दिया गया, कमी होती है, क्या होती है, कमी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इन डिक्रीज हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को क्या होगा, उपभोक्ताओं को कोई प्रभाव नहीं, शोषण होता, लाभ होता और हानि होती है। राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, बेनिफिटेड हो जाएगा, क्या होगा, लाभ होता। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे, प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता जो थे कौन हो गए, फ्योल या टेलर या टेरी और डिसीजन में से कोई नहीं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या होगा, राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, फ्योल हो जाएगा, क्या होगा, फ्योल हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, प्रबंध के सिद्धांत है। और जो भी क्वेश्चन यानी आंसर जो है दिया गया 2023 के एग्जाम के मॉडल पेपर में, वही आप लोगों को हम मॉडल पेपर का आंसर प्रोवाइड करें और जो गलत होगा उसको हम सही करते हुए चलेंगे। ओके, चलिए 14 का जो करेक्ट आंसर होगा, प्रबंध की सिद्धांत है, प्रबंध की सिद्धांत जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर क्या होगा, गतिशील होगा, लोचशील, सार्वभौमिक और डिसीजन में से सभी। राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, निम्न में से कौन सा आर्थिक पर्यावरण का एक घटक है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, निम्न में से कौन सा आर्थिक पर्यावरण का घटक एक घटक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, क्या होगा, जीवन की गुणवत्ता संबंधित सोच या बचत तथा निवेश की दर या व्यवसाय में सरकारी हस्तक्षेप की सीमा और जीवन एवं मरण दर है। राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग है, नई आर्थिक नीति के प्रमुख जो अंग जो है, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण और डी जो है, ये सब है। 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ये सभी हो जाएगा, क्या होगा, ये सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, नवीन आर्थिक नीति घोषणा हुई थी, नवीन आर्थिक नीति जो है घोषणा हुई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड इन, क्या होगा, जुलाई 1990, 1991, जुलाई 1991, जुलाई 1992, 2001। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, जुलाई 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, भारत में उदारीकरण नीति रही है, भारत में उदारीकरण नीति जो रही है, सफल और सफल पूंछता और सफल और डिसवन में से कोई नहीं। राइट आंसर 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, सफल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण है, सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में जो है कौन सा उदाहरण है, क्या होगा, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति, उपभोक्ता संरचना अधिनियम, देश की संविधान और देश व परिवार की संरचना। 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, परिवार की संरचना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं, व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित जो करते हैं, आर्थिक नीति, आर्थिक प्रणाली, आर्थिक विकास और डी जो है, ये सभी। 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो करेक्ट आंसर बताओ सर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सभी स्टूडेंट को आंसर जल्दी से लाइव चैट में आंसर लगाना है।
क्या लगाना, आंसर लाइव चैट में लगाते हुए चलना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आर्थिक नीति, आर्थिक प्रणाली और आर्थिक विकास, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा व्यवसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है, अनिश्चितता, कर्मचारी संबंधितता, झंझट। क्या होगा 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, कर्मचारी होगा, एम्प्लॉयज हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। नियोजन प्रबंध का चरण है, नियोजन प्रबंध का चरण है प्रथम, मध्यम, अंतिम, वैकल्पिक। राइट आंसर 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, प्रथम हो जाएगा। क्या होगा, प्रथम चरण हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा। यह कथन जो है किसका है, न्यूमेन का, हर्ली का, एलियन का, ओटिस और टेरी का। राइट आंसर 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, करेक्ट आंसर बताओ सर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, एलियन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 24 पूछा गया, एक अच्छी योजना होती है, एक गुड प्लान इज क्या होगा, खर्चीली, समय लेने वाली, लोचपूर्ण और संकीर्ण। राइट आंसर 24 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, फिक्सेबल हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 25 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया, नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का क्या है, नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का क्या है, प्रारंभ, अंत, प्रारंभ तथा अंत दोनों और डिवीजन में से कोई नहीं। राइट आंसर 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, प्रारंभ तथा अंत दोनों। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया, जारा टेरी के अनुसार नियोजन की प्रकार है, जारा टेरी के अनुसार नियोजन की कितनी प्रकार है, 8, 6, 4, 2, कितना प्रकार है। सभी स्टूडेंट को लाइव चैट में फटाफट से आंसर लगाना है। सभी स्टूडेंट को आंसर लाइव चैट में आंसर लगाते हुए चलना, और सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम जमकर करते हुए चलना। और 2023 के एग्जाम में सभी स्टूडेंट को कमाल और धमाल जरूर करना है। 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जारा टेरी के अनुसार नियोजन की प्रकार 4। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया, नियोजन जो होता है अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन और डिस्व सभी अवधियों के लिए। 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, सभी अवधियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया, नियोजन होता है, प्लानिंग इज फॉर क्या होगा, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल और डिस्व सभी काल। 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, भविष्य के लिए होता। नेक्स्ट क्वेश्चन में 29 पूछा गया, कुंटज ओडोनिल के अनुसार संगठन की प्रक्रिया के कितने कदम है, 4, 6, 7, 8। राइट आंसर 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, 7 दिया गया ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, किसी भी उपक्रम के संगठन की स्थापना करता है, किसी भी उपक्रम के संगठन का उत्पादन जो है यानी स्थापना जो है करता है, इन इंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय क्या होगा, उच्च स्तर प्रबंध, निम्न प्रबंध, मध्य प्रबंध और डिस्व संचालक मंडल। राइट आंसर 30 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, करेक्ट आंसर बताओ सर, ऑप्शन नंबर ए टॉप मैनेजमेंट हो जाएगा। क्या होगा, टॉप मैनेजमेंट हो जाएगा। राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया, गलत संगठन संरचना व्यवसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है, तथा यहाँ तक कि उसे जो है नष्ट कर देती है। यह कथन है किसका, डंकर का, टेरी का, एलेन का और जो है बिचरी का। राइट आंसर 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, डंकर का। क्या होगा, डंकर का। राइट आंसर ही। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 32 पूछा गया, न्यू क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में 32 पूछा गया, संगठन प्रक्रिया में निहित है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्ड क्या होगा, इन्वॉल्व्ड क्या होगा, समान कार्य का समूहीकरण, कार्य का विभाजन, उपयुक्त व्यक्तियों का कार्य सौंपा जाना और जो है ये सभी। 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ये सभी हो जाएगा। क्या होगा, ये सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया, संगठन स्वतः निर्मित होता है, ऑर्गेनाइजेशन इज ऑटोमेटिकल फॉर्मेट क्या होगा, फंडेक्शन, क्रियात्मक या अनौपचारिक, इनफॉर्मल और से जो है अनौपचारिक, फॉर्मल और विभागीय, डिविजनल। राइट आंसर 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, इनफॉर्मल हो जाएगा, अनौपचारिक हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 34 पूछा गया, संगठन में अनुशासन नहीं है, संगठन में जो अनुशासन जो है नहीं है, विभागीय संगठन, क्रियात्मक संगठन, औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन। राइट आंसर 34 का जो करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर, बताओ सर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, अनौपचारिक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया। क्या पूछा गया? संगठन में पक्षपात नहीं होता, संगठन में पक्षपात जो है नहीं होता। अनौपचारिक संगठन, औपचारिक संगठन, औपचारिक, अनौपचारिक, विभागीय, क्रियात्मक। राइट आंसर 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ए करेक्ट आंसर होगा, औपचारिक संगठन होगा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया, विकास की विधियां, मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट आर क्या होगा? पद, हेरफेर, अल्पकालीन पाठ्यक्रम, कार्य पर विकास और जो है ये सभी। 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा ये सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया, स्टाफिंग कार्स, स्टाफिंग इज फंडेक्शन ऑफ क्या होगा? उच्च प्रबंध का, मध्य श्रेणी प्रबंध का, निम्न श्रेणी का प्रबंध का, और डी जो है सरकार का। 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ई होगा, टॉप मैनेजमेंट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया, प्रशिक्षण की विधियां, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आर क्या होगा? कार्य बदली प्रशिक्षण, कार्य पर प्रशिक्षण, या प्रशिक्षणता प्रशिक्षण, और जो है ये सभी। 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा ये सभी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया, नियुक्तिकरण क्या है? स्टाफिंग इस क्या होगा? नियोजन करना, नियंत्रण करना, निर्देशित करना, और डी जो है व्यक्तियों को कार्य पर लगाना। राइट आंसर 39 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? दाउस 39 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, व्यक्तियों को कार्य पर लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, कर्मचारियों का चयन होता, सिलेक्शन ऑफ एक्सिक्यूटिव इज क्या होगा? कर्मचारियों का चयन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? बताओ सर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा ये सभी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया, विकास की जो क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया, विकास का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज क्या होगा? योग्यता में वृद्धि, श्रेष्ठ निष्पादन, पदोन्नति के अवसर, और डी है ये सभी। 41 का जो करेक्ट आंसर होगा 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा ये सभी हो जाएगा। क्या होगा? ये सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 पूछा गया, नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन, नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन क्या कहलाएगा? धन की बर्बादी, आवश्यक विनियोजन, और डी जो है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर? 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, विनियोजन हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 पूछा गया, क्या पूछा गया? अभिप्रेरणा साधनों की साधनों के निर्धारण का आधार होना चाहिए। मोटिवेशनल मीन्स शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिक ऑफ क्या होगा? सामूहिक, व्यक्तिगत, कृत, और जो है इनमें से सभी। 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया, नेता में होती है द लीडर प्रोसेस क्या होगा? निपुणता, दूरदर्शिता, आत्मविश्वास, और जो है ये सभी। करेक्ट आंसर 44 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? बताओ सर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा ये सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया, नेता होता है, नेता जो है क्या होते हैं? नेता जो है क्या होते हैं? यानी जन्म से बनाया जाता, जन्म एवं बनाया जाता, दोनों ओरिजिन में से कोई नहीं। राइट आंसर 45 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 45 का सी करेक्ट आंसर होगा, जन्म से एवं बनाया जाता, दोनों। और राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया, प्रबंधक होता है द मैनेजर इज क्या होगा? बॉस होगा, स्वामी होगा, नेता होगा, और डिसीजन में से कोई नहीं। प्रबंधक जो होता है 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? बताओ सर। सी होगा, नेता होगा। प्रबंधक जो होता है क्या होता है? नेता होता है, लीडर होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 46 का इसमें दिया गया सी। स्वामी होना चाहिए, ओनर होना चाहिए, प्रबंधक जो होता है कौन होता है? इसका सभी स्टूडेंट को चेक कर लेना। इसमें 2023 में तो ऑप्शन नंबर सी दिया गया, लीडर, प्रबंधक जो है क्या होता है 46 का।
सी ही दिया गया, ऑप्शन नंबर सी। आपको चेक कर लेना एक बार, पिछले वीडियो में क्या बताए थे वो भी देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, और क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया। आप लोगों का कमेंट सेक्शन हम नहीं देख रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों को आंसर लगा के ये मत बताना सर ये होगा वो होगा, ये मत अभी करना। ओके, आप लोगों को कमेंट्स में सीधा जाना है और बता देना आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ये होगा, उसको हम पिन कर देंगे, उसको जो है क्या कर देंगे, पिन कर देंगे। तो वो जो है आप लोगों को जैसे वीडियो ओपन होगा तो आप लोगों को ऊपर में ही दिखाएगा, इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 पूछा गया, नेता के पास सत्ता होती है, द लीडर हैज ऑथोरिटी, क्या होगा, अनौपचारिक, औपचारिक, निजी और डी जो है सरकारी। 47 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बी करेक्ट आंसर होगा। अनौपचारिक औपचारिक होगा, फॉर्मल हो जाएगा, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया, अंगूरी बिल संदेश वाहन होता, अंगूरी बिल संदेश वाहन जो है क्या होता, अनौपचारिक, औपचारिक, लिखित और डिजिटल में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा 48 का जो करेक्ट आंसर होगा, 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा करेक्ट आंसर, बताओ सर, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, इनफॉर्मल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया, निर्देशन के प्रमुख तत्व हैं, मेन एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन आर, क्या होगा 2 3 4 6, राइट आंसर 49 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी करेक्ट आंसर होगा, 4 हो जाएंगे निर्देशन के प्रमुख तत्व 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया, नियंत्रण प्रबंधकीय कार्यों पर क्या होगा, कंट्रोल इज मैनेजरियल फंक्शन, अनिवार्य, आवश्यक, ऐच्छिक और डिसीजन में से कोई नहीं। 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अनिवार्य हो जाएगा, क्या होगा, अनिवार्य हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। कंपलसरी हो जाएगा, क्या होगा, कंपलसरी होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया, एक प्रभावी नियंत्रण तंत्र यानी क्या तंत्र सहायक होता है, क्या एक प्रभावी जो नियंत्रण तंत्र जो है सहायक होता है, राइट आंसर 51 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर, बताओ सर 51 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर 51 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया, एक संगठन का नियंत्रण करना कार्य है, एक संगठन का नियंत्रण करना जो है कार्य है, क्या होगा, एक संगठन का नियंत्रण करना कार्य जो है क्या, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा 52 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, राइट आंसर आगे देखना पीछे देखना, आगे साथ ही पीछे देखना और डिस वन में से सभी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 52 का जो करेक्ट आंसर होगा यानी आगे देखना साथ ही पीछे देखना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया, नियंत्रण संबंधित है, कंट्रोल इज रिलेटेड टू, क्या होगा, परिणाम होगा, कार्य होगा, प्रयास होगा, इनमें से कोई नहीं। 53 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर, बताओ सर, परिणाम होगा, रिजल्ट हो जाएगा, क्या होगा, परिणाम हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया, नियंत्रण का कर्मचारी करते हैं, नियंत्रण का कर्मचारी जो है क्या करते थे, यानी क्या करते हैं, बाय एम्प्लॉयज कंट्रोल इज, क्या होगा, विरोध, समर्थन, पसंद, इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर 54 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, नियंत्रण का कर्मचारी जो करते हैं विरोध करते हैं, क्या करते हैं, विरोध करते हैं, राइट आंसर ही। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर करना है और वीडियो को जरूर सभी स्टूडेंट को शेयर करना है। अगर आप भी कॉमर्स से स्टूडेंट हैं, आप लोगों को शेयर करना है, जितने भी कॉमर्स स्टूडेंट आप लोगों के पास जो है यानी कॉमर्स स्टूडेंट आपके फ्रेंड्स हैं, सभी को जरूर शेयर करना। ओके, आप भी कमाल कर सकते हैं 2023 के एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है, नियंत्रण आवश्यक है, कंट्रोलिंग इज नेसेसरी, क्या होगा, लघु उपक्रम के लिए या मध्य श्रेणी उपक्रम के लिए और सी जो है बड़े आकार वाले उपक्रम के लिए और डी उपयुक्त सभी के लिए, राइट आंसर 55 का जो करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी के लिए, राइट आंसर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया, नियंत्रण की प्रकृति किस प्रकार की होती है, नियंत्रण की प्रकृति जो है किस प्रकार की होती है, व्हाट टाइप ऑफ नेचर द कंट्रोल हैज, क्या होगा, सकारात्मक पहलू, नकारात्मक पहलू, ये भी दोनों डिजिटल में से कोई नहीं, राइट आंसर 56 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, राइट आंसर, बताओ सर, ए भी दोनों हो जाएगा, नकारात्मक भी और नेगेटिव भी, पॉजिटिव एफर्ट्स और नेगेटिव एफर्ट्स, राइट आंसर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन 57, जब भी नियंत्रण की प्रकृति की किस प्रकार की होती है, तो सकारात्मक और नकारात्मकता दोनों तो आना ही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया, अस्थायी पूंजी का स्रोत नहीं है, द सोर्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज नोट, क्या होगा? ऋण का निर्गमन, ऋण पत्रों का निर्गमन, अंशों का निर्गमन, ऋण दाता भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से ऋण। 57 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर बताओ सर, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऋणदाता होगा, क्रेडिटर्स हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया, वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा है, वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा है, क्या होगा? कोष को प्राप्त करना, कोष का उपयोग करना, ए बी दोनों ऑडिशन में से कोई नहीं। 58 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या होगा? ए बी दोनों होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया, वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य है, वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य जो है क्या? वित्तीय नियोजन, कोष को प्राप्त करना, शुद्ध लाभ का आवंटन और डिस्ट्रीब्यूशन में से सभी। 59 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया, वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेता है, फाइनेंशियल मैनेजर्स टेक्स डिस्कशन एज टू, क्या होगा? वित्तीय होगा, विनियोग होगा, लाभांश होगा, इनमें से सभी होगा। 60 का जो करेक्ट आंसर होगा राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर बताओ सर, 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया है, वित्तीय प्रबंध जो है क्या? वित्तीय प्रबंध जो है क्या? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस, क्या होगा? कला विज्ञान, कला और विज्ञान दोनों ऑडिशन में से कोई नहीं। 61 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? राइट आंसर बताओ सर, ऑप्शन में सी होगा, कला और विज्ञान दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया, वित्तीय प्रबंधन की परंपरागत विचारधारा को त्याग दिया गया था, परंपरागत विचारधाराओं को त्याग दिया गया था 1910 से 20, 1920 से 30, 1930 से 40, 1940 से 50। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा? राइट आंसर 62 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, 1930 से 1940। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया, सृजन वित्तीय नियोजन की विशेषताएं, सृजन वित्तीय नियोजन की विशेषताएं जो सरलता है, तरलता है, मिथ्याभिता है और जो है ये सभी। 63 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ये सभी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया, मुद्रा बाजार की मुख्य समस्या कौन सी है? मुद्रा बाजार की मुख्य समस्या जो है कौन सी है? क्या होगा? पूंजी की कमी, हुंडी या बाजार की कमी और जो है क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 64 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया, वर्ष 2004 में भारत में अस्कंद विपणियों की संख्या जो है कितनी थी? वर्ष 2004 में भारत में अस्कंद विपणियों की संख्या कितनी थी? द नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन 2004 वाज क्या होगा? 20, 21, 23, 24। 65 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? राइट आंसर 65 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? राइट आंसर बताओ सर, ऑप्शन में राइट आंसर 65 का सी करेक्ट आंसर होगा। 23 हो जाएगा, कितना होगा? 23 नहीं होगा, 24 होगा। कितना होगा? 65 का जो करेक्ट आंसर होगा, इसमें भी 23 दिया गया है, आप लोगों को 24 होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर। गूगल पे आपको अगर देखिएगा तो 24 दिखाएगा, 24 ही होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आप लोगों को एक बार ऐसे चेक कर लेना। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया, मुद्रा बाजार व्यवहार करता है, मनी मार्केट डील्स इन क्या होगा? अल्पकालीन कोष, मध्यकालीन कोष, इनमें से कोई नहीं। और डी जो है डी की जगह पर मतलब सी की जगह पर डी दिया गया। ओके ध्यान देना, 66 का जो करेक्ट आंसर होगा अल्पकालीन कोष होगा, शॉर्ट टर्म फंड्स होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया, पूंजी बाजार व्यवहार करता है, कैपिटल मार्केट डील्स इन क्या होगा? अल्पकालीन कोष, मध्यकालीन कोष, दीर्घकालीन कोष और डिसीजन में से कोई नहीं। 67 का जो करेक्ट आंसर होगा दीर्घकालीन कोष होगा, लॉन्ग टर्म फंड्स होगा, राइट आंसर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया, तरलता का निर्माण करता है, तरलता का जो निर्माण जो करता है कौन करता है? संगठित बाजार और संगठित बाजार, प्राथमिक बाजार, गौना बाजार। 68 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? राइट आंसर बताओ सर, 68 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? राइट आंसर बताओ सर, डी होगा, गौना बाजार होगा, क्या होगा? सेकेंडरी मार्केट हो जाएगा, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया, नवीन निर्गमित अंशों में विभाज्य करता है, नवीन निर्गमित अंशों में विभाज्य करता है इन न्यू इशूड शेयर डील्स इन क्या होगा? गौना बाजार, प्राथमिक बाजार, गौना बाजार तथा प्राथमिक बाजार दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। 69 का जो करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर 69 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर, द आंसर बी होगा, प्राथमिक बाजार होगा, प्राइमरी मार्केट। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया है, वैधानिक रूप से सेबी की स्थापना हुई थी, वैधानिक रूप से सेबी की जो स्थापना हुई थी 1988 में, 1990 में, 1992 में, 1994 में। 70 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर, द आंसर 70 का जो करेक्ट आंसर होगा 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया, विपणन अवधारणा है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज क्या होगा, राइट आंसर 71 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ये तीनों होगा, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया, क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 72, विपणन पर व्यय किया गया धन, मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग इज क्या होगा, बर्बादी, आवश्यक व्यय, ग्राहक पर भार, विनियोजन। 72 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा, विनियोजन होगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, क्या होगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया, विपणन व्यय भार है, विपणन व्यय भार जो है, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज ए बर्डन, क्या होगा, उद्योग पर, व्यवसायियों पर, उपभोक्ताओं पर, इनमें से सभी पर। 73 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, उपभोक्ताओं पर, ऑन कंज्यूमर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया, व्यवसाय के लिए विपणन है, व्यवसाय के लिए विपणन क्या होगा, फॉर बिजनेस मार्केटिंग इज क्या होगा, अनिवार्य होगा, आवश्यक होगा, अनावश्यक होगा, विलासिता। 74 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, व्यवसाय के लिए जो विपणन जो है अनिवार्य है, क्या कंपलसरी है, राइट आंसर ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया, विपणन का लाभ होता, विपणन का लाभ जो होता है, द एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग गोज टू क्या होगा, उपभोक्ताओं को या व्यवसायियों को या निर्माताओं को या सभी को, राइट आंसर 75 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, सभी को हो जाएगा, किसको होगा, सभी को, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया, क्या पूछा क्वेश्चन नंबर 76 है, प्रवर्तक का सबसे महंगा साधन है, प्रवर्तक का सबसे महंगा साधन है, कॉस्टली मीन्स एनी मीन्स ऑफ क्या है, प्रमोशन इज क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 76 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर बी करेक्ट आंसर होगा, व्यक्तिगत विक्रय होगा, क्या होगा, पर्सनल सेलिंग होगा, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया, विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म स्थान है, क्या द बर्थ प्लेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज क्या होगा, इंग्लैंड होगा, अमेरिका होगा, फ्रांस होगा, जापान होगा। 77 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, अमेरिका होगा, क्या होगा, अमेरिका हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है, राइट आंसर क्या होगा, 15 मार्च को, 15 अप्रैल को, 15 जुलाई को, 15 जनवरी को। 78 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर 15 मार्च को, राइट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया, उपभोक्ताओं की दायित्व है, उपभोक्ता की दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर आर क्या होगा, राइट आंसर 79 का जो करेक्ट आंसर होगा 79 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, राइट आंसर द ऑप्शन 79 का सी करेक्ट आंसर होगा, यानी अधिकारों के प्रति सजगात, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया, उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसीज है, उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी जो है क्या है, राइट आंसर 80 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, राइट आंसर 80 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी हो जाएगा, क्या होगा, इनमें से सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 81 पूछा गया, राष्ट्रीय आयोग उपभोक्ता विवाद का निपटारा कर सकता है, राष्ट्रीय आयोग उपभोक्ता विवादों का निपटारा जो है कर सकता है, नेशनल कॉम्बिनेशन कैन सेटल कंज्यूमर डिस्प्यूट क्या होगा, 5 लाख तक, 20 लाख तक, 10 लाख तक, 20 लाख तक, 10 लाख से अधिक तक। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है 3 आप लोगों को पूछा जाएगा, कितना पूछा जाएगा, 3, और तीनों जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 81 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, राइट आंसर डी होगा, 10 करोड़ से अधिक हो जाएगा, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर राष्ट्रीय आयोग की बात हो रही है, नेशनल की बात हो रही है, नेशनल कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया, उपभोक्ता संरचना पारित हुआ, उपभोक्ता संरचना जो है पारित हुआ, कब शुरू हुआ या कब प्रारंभ हुआ,
82 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा 1786 में, 1886 में, 1986 में, 1996 में। 82 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 1986 में, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 83 पूछा गया, भारत में उपभोक्ता संरचना अधिनियम प्रभावी है। भारत में उपभोक्ता संरचना अधिनियम जो है प्रभावी है, क्या होगा 15 अप्रैल 1986 या 88 या इनमें से कोई नहीं। 83 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 15 अप्रैल 1986 से, राइट आंसर बी करेक्ट आंसर। सॉरी, यहाँ पर जो है आप लोगों का बी जो है कहाँ पर दिया गया, ध्यान से आप लोगों को देखना है। बी जो है ई की जगह पर दिया है 15 अप्रैल 1987 की, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बी जो है यहाँ पर ध्यान देना है, ई की जगह पर दिया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया, उपभोक्ता संरचना अधिनियम के अंतर्गत शिकायतकर्ता से आशय। उपभोक्ता संरचना अधिनियम के अंतर्गत शिकायतकर्ता से जो आशय जो है उपभोक्ता, राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार, इनमें से सभी। 84 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 85 पूछा गया, भारत में उद्यमिता का भविष्य है। भारत में जो उद्यमिता का जो भविष्य जो है अंधकार में, उज्ज्वल में है, कठिनाई में है, या इनमें से कोई नहीं। द फ्यूचर ऑफ एंटरप्रेन्योर इन इंडिया इज क्या होगा, एकदम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो ईपीएस में भी पूछा जाता है, किस में पूछा जाता है, ईपीएस में भी पूछा जाता है। राइट आंसर 85 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, उज्ज्वल में है। क्या उज्ज्वल में है, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 पूछा गया, मास्लो का आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत तथा द्वारा शासित होता है कि। मास्लो का आवश्यकताओं को पदानुक्रम सिद्धांत तत्व द्वारा शासित होता है कि क्या होगा, लोग सार्वभौमिक रूप से आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होते हैं, या लोग आवश्यकताओं द्वारा सामाजिक रूप से प्रेरित होते हैं, लोग राजनीतिक तौर पर आवश्यकताओं से प्रेरित होते हैं, और डिसउपयुक्त में से कोई नहीं। 86 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर द आंसर सी होगा, लोग राजनीतिक तौर पर आवश्यकताओं से प्रेरित होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 87 पूछा गया, कार्य पर स्वयं विकास आवश्यकताएं पूर्ण की जाती है कि द्वारा। क्या होगा, कार्य में मेहनत, या किस्म उत्पाद असुरात करना, या सी जो है शिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी, और डिसउपयुक्त में से कोई नहीं। 87 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 88 पूछा गया है, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम रहा है। भारत में जो उद्यमिता विकास कार्यक्रम जो है क्या रहा, आवश्यक, अनावश्यक, समय की बर्बादी, और धन की बर्बादी। 88 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम जो रहा आवश्यक रहा है। क्या रहा, आवश्यक। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया, उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं करती है। उद्यमिता जो है नेतृत्व जो है प्रदान नहीं करती है, साझेदारी फर्म, नई निगम विभाजन, नवीन अनुदान, और डी जो है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा, 89 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, नई निगम विभाजन होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया, उद्यमिता की उपबंध अवरोध पोषित करते हैं। अवरोध जो है पोषित करते हैं, क्या होगा, राइट आंसर नव सृजन होगा, लाभदायकता होगा, या अनिश्चितता होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर 90 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर नव सृजन होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया, उद्यमिता आश्रित होती है कि द्वारा। उद्यमिता जो आश्रित होती है कि द्वारा, एंटरप्रेन्योरशिप इज इंश्योर्ड, क्या है, इंश्योर्ड बाय क्या होगा, सहायक, बृहदार फर्म, या मध्यम फर्म, या लघु फर्म। 91 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, लार्ज फर्म होगा, बृहदार कर्म ने क्या होगा, वृद्धाकार फर्म होगा, राइट आंसर क्या होगा, लार्गर फर्म। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 92 पूछा गया है, प्रबंध जो है क्या, मैनेजमेंट इस क्या होगा, कला है, विज्ञान है, कला और विज्ञान दोनों, और में से कोई नहीं। 92 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, राइट आंसर 92 का जो राइट आंसर होगा, कला और विज्ञान दोनों है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 है, प्रबंध का सार जो है क्या, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज क्या होगा, समन्वय, संगठन, स्टाफिंग, इनमें से कोई नहीं। 93 का जो करेक्ट आंसर होगा कौन है, प्रबंध का सार जो है कौन है, समन्वय, राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया, प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसका है।
प्रबंध जो है यह प्रबंध एक पेशा या कथन जो है किसका, मैनेजमेंट इस क्या होगा, ए प्रोफेशनल दिस स्टेटमेंट ऑफ क्या होगा, जारा टेरी, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन, हेनरी फ्योल, इनमें से कोई नहीं। 94 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 पूछा गया, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इस क्या होगा, सभी के प्रति, केवल कर्मचारियों के प्रति, सरकार के प्रति, केवल उपभोक्ताओं के प्रति। 95 का जो करेक्ट आंसर होगा, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व जो है क्या, राइट आंसर 95 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सभी के प्रति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 है, प्रबंध कला है, मैनेजमेंट इज इन आर्ट ऑफ क्या होगा, स्वयं काम करने के, दूसरे से काम लेन देनों की, स्वयं काम एवं दूसरे से काम लेन देनों की, और डिजाइन में से कोई नहीं। 96 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वयं काम करने एवं दूसरे से काम लेन देनों की। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 पूछा गया है, प्रबंध की प्रकृति है, प्रबंध की प्रकृति जो है क्या, द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इस क्या होगा, जन्मजात प्रतिभा के रूप में, अर्जित प्रतिभा के दोनों के रूप में, और सी जो है जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में, और डिसीजन में से कोई नहीं। 97 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, जन्मजात तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में। और नेक्स्ट क्वेश्चन 98 पूछा गया, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन, यह कथन जो है किसका है, लॉरेंस अपले का, आरसी डेविस का, किथेडे गुबेलिन का, और जो है जारार टेरी का। 98 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा, और लॉरेंस अपले का, किसका है, लॉरेंस अपले का, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 99 पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा कथन कार्य का विभाजन सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है, क्या होगा, राइट आंसर 99 का जो करेक्ट आंसर होगा, कार्य को छोटे भागों में विभाजित किया जाना चाहिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा टेलर द्वारा दिया गया प्रबंध सिद्धांत नहीं है, प्रबंध का जो है सिद्धांत जो है नहीं है, राइट आंसर 100 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्यात्मक फॉर्मेनशिप होगा, फंडेक्शन फॉर्मेनशिप, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और आज का सेशन जो है समाप्त करते हैं। सभी स्टूडेंट को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, और वीडियो को सभी स्टूडेंट को जरूर शेयर करना, और चैनल को सभी स्टूडेंट को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को सभी स्टूडेंट को ऑल कर लेना है सभी स्टूडेंट को। और अगर आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, इसका जो है PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, गूगल पे सर्च करना होगा, गूगल पे सर्च करना होगा आप लोगों को एडुकेशन सक्सेस, EDUCATION एडुकेशन सक्सेस, आप लोगों को गूगल पे सर्च करना है, वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और आज का सेशन जो है समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट हैं तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर